बच्चों आज हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि ए कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव फॉलोइंग रिजल्ट्स: कार्बन 54.54%, हाइड्रोजन 9.09%, ऑक्सीजन 36.37% and vapor density of the compound 88. डिटरमाइन द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपको मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है बच्चों कंपाउंड का। तो देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जो परसेंटेज आपको दी गई है, अगर आप उसका सम देखें तो 100 ही है। तो अब आप क्या करेंगे, इस परसेंटेज से आप सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट कौन कौन से हैं बच्चों? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परसेंटेज कितनी कितनी दी हुई है? 54.54%, 9.09%, ऑक्सीजन 36.37%। ठीक है, आप इसे ग्राम में कंसीडर कर लेंगे बच्चों। फिर इसके बाद इनका एटॉमिक मास देखिए। आपको पता ही होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसको तो वेट में आपने कंसीडर कर लेना है बच्चों। 54.54 ग्राम, 9.09 ग्राम, 36.37 ग्राम। और आप क्या करेंगे, इनके मोलर वेट से डिवाइड करके मोल्स में कन्वर्ट करिए, क्योंकि मोल्स की रेशो जो आप सिंपलेस्ट निकालेंगे वही आपकी क्या होगी? एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करते हैं बच्चों। 54.4 ग्राम बाय 12 ग्राम, इसका जो है ना मोलर मास लेंगे बच्चों 12 ग्राम। और यहाँ पे हाइड्रोजन 9.09 बाय 1 और 36.36 बाय 16, सब के मोल कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। तो मोल्स आपके आएंगे यहाँ पे 4.53, 9.09 और यहाँ पर आएगा आपका 2.27। ये तो मोल्स आ गए बच्चों। आपको मोल्स की सिंपल रेशो लेनी है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे स्मॉल नंबर जो मोल्स आए उनसे आप सभी को डिवाइड करिए तो सिंपल रेशो आएगी आपकी। देखते हैं सिंपल रेशो। 4.53 बाय 2.27, 9.09 बाय 2.27 और 2.27 बाय 2.27। 1 आ गया बच्चों। ये लगभग आपका आएगा यहाँ पर 4 और ये आएगा लगभग आपका 2। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका 2:4:1। ये जो रेशो आई है ना बच्चों 2:4:1, यही आपके एम्पिरिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट करती है। कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 1। अब आपको बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों? एन फैक्टर इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एन फैक्टर कहाँ से लाएं बच्चों? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो चलिए आप इसका सम अप कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 24, 4, 28 और 16, 44 बच्चों। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कहाँ से लेके आए? तो इन्होंने ना क्वेश्चन में, अगर आपने देखा हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है वेपर डेंसिटी 88 बच्चों। और आपको मैं बता दूं, जो मोलर मास होता है बच्चों वो 2 टाइम्स होता है वेपर डेंसिटी का। तो ये हो जाएगा आपका मोलर मास, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 176। तो इसे आप प्लेस करिए यहाँ पे। तो आपका एन फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों? 4। एन फैक्टर 4। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा आपका? 4 इंटू C2H4O। तो ये कितना आएगा बच्चों? C8H16O4। इस तरह से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे बच्चों। देखो आपने क्या किया, सबसे पहले आपको जो परसेंटेज दी हुई थी ना, आपने क्या किया, उस परसेंटेज को ग्राम कंसीडर करके उनके मोलर वेट से डिवाइड कर दिया। एलिमेंट्स के मोल आ गए। और आपको क्या करना है, इनकी सिंपल रेशो को लेना है। वो सिंपल रेशो कैसे बनेगी? सबसे स्मॉल वैल्यू जो है मोल्स की, उससे आप डिवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो आपके पास सिंपल रेशो आ गई। सिंपल रेशो दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। और अब आपको पता था मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं एन फैक्टर इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एन फैक्टर कहाँ से लेके आए? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो
तो मॉलिकुलर फॉर्मूला मास हमने वेपर डेंसिटी से निकाल लिया बच्चों, क्योंकि मॉलिकुलर फॉर्मूला मास 2 टाइम होता है वेपर डेंसिटी का 176, और आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है इसका 44। तो यहाँ से आपके पास n फैक्टर आ गया बच्चों। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है आपका वो आ गया 4 × C2H4O, यानी कि C8H16O4। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपने निकाल लिया मॉलिकुलर फॉर्मूला, और पहले क्या निकाला था, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हम देखते हैं बच्चों ये रिलेशन कहाँ से एक्चुअल में आई है। मोलर मास जो होता है वो 2 टाइम होता है वेपर डेंसिटी का, तो ये रिलेशन कैसे ड्राइव हुई है उसको देखते हैं बच्चों। इसके बाद देखिए बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी। तो पहले समझते हैं वेपर डेंसिटी का क्या मतलब है। इट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स ए पर्टिकुलर गैस हैवियर देन हाइड्रोजन गैस, कि कोई गैस कितनी हैवी है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ये वैल्यू उस चीज़ को शो करती है बच्चों। ठीक है, वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। बच्चों आप ये आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो डेंसिटी ऑफ गैस होती है ना, वो मोलर मास ऑफ गैस के डायरेक्टली होती है। एक रिलेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन से, हम देखते हैं उसे, D बराबर है PM/RT। ये प्रेशर ऑफ गैस होता है, ये मोलर मास ऑफ गैस होता है, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर। तो डेंसिटी और मोलर मास जो होते हैं बच्चों वो डायरेक्टली होते हैं। तो हम यहाँ पे रेशो मोलर मास भी ले सकते हैं बच्चों, मोलर मास ऑफ गैस बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मोलर मास ऑफ गैस बाय हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 2, यानी किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी क्या होगी, मोलर मास ऑफ गैस बाय 2, यानी कि वेपर डेंसिटी m/2, या फिर m किसके बराबर होगा बच्चों, 2 टाइम ऑफ वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला ऐसे जो है ड्राइव हुआ है बच्चों। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी का मतलब ये है कि कोई भी गैस कितने गुना हैवी है हाइड्रोजन गैस से। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्लोरीन की वेपर डेंसिटी कितनी होगी, क्लोरीन गैस की, तो आप क्या करेंगे वेपर डेंसिटी निकालने के लिए, मोलर मास बाय 2, यानी 71/2 कितना आ जाएगा, 35.5। ऐसे ही आप CO2 की वेपर डेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, 44/2, 22। मोलर मास बाय 2 कर देने से आपके पास क्या आ जाएगी, वेपर डेंसिटी आ जाएगी बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपने ये रिलेशन को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है बच्चों ये। ठीक है, और एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला पे बेस जो भी न्यूमेरिकल आपकी एक्सरसाइजेज में दिए हुए हैं आप उन्हें करके देखें बच्चों। ठीक है, इजी है, इसमें कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, मोल्स का सिंपल रेशो निकालना है बच्चों। परसेंटेज कॉम्पोजिशन को आप मोल्स में कन्वर्ट करिए, ठीक है, और उसके बाद उसकी सिंपल रेशो लीजिए, और बाद में जो है वो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। और उसके बाद आप मॉलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने प्रॉब्लम में इसको सोल्व आउट किया बच्चों। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टोइचियोमेट्री बच्चों।